धन्यवाद उपसभापति जी। आपने मुझे इस मुख्य बीमा कानून जो 3 पुराने कानूनों को संशोधन करने के लिए बिल आया है उस पर बोलने का अवसर दिया। यह सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून में संशोधन विधेयक 2025, यह विधेयक बीमा क्षेत्र को विनियमित करने वाले 3 प्रमुख कानून बीमा अधिनियम 1938, भारतीय बीमा निवारक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 तथा भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 में व्यापक संशोधन प्रस्तावित करता है ताकि बीमा क्षेत्र के नियामक ढांचे में समयानुकूल और सुदृढ़ बनाया जा सके। माननीय उपसभापति जी, यह बीमा केवल वित्तीय उत्पाद नहीं है बल्कि सामाजिक सुरक्षा की रीढ़ है। सबका बीमा सबकी सुरक्षा का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षा पहुंचाना है। आज़ादी के 70 साल बाद तक भी आम आदमी जो रोज खाता है, रोज कमाता है, उसको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं थी। वो सुबह घर से निकलता था, कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका परिवार चौराहे पर आ जाता था, उसकी बेटी की शादी रुक जाती थी, उसके बेटे का विवाह रुक जाता, पढ़ाई रुक जाती थी। पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 रुपए में कैंप लगा करके 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस आम आदमी को मिला। इसी प्रकार से 330 रुपए में अटल बीमा, जीवन ज्योति बीमा में आम आदमी को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिला। जनधन के खातों में भी आदमी को इंश्योरेंस मिला। ये तीनों इंश्योरेंस मिलाकर के 5-4 लाख रुपए का जीवन बीमा आम आदमी को मिला। कोई दुर्घटना हो जाए तो आदमी को तो वापस नहीं लाया जा सकता, पर उसका परिवार ये चौराहे पर नहीं आएगा। ये गारंटी मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने दी। माननीय महोदय, भारत में बीमा की जो वर्तमान स्थिति है, भारत में बीमा लगभग 4% पॉपुलेशन के पास है। विकसित देशों में यह 7% से 10% तक है। भारत की 60% से अधिक आबादी आज भी पर्याप्त बीमा सुरक्षा से बाहर है। स्वास्थ्य के खर्च पर 55% आज भी आउट ऑफ पॉकेट है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कवरेज शहरी भारत से आधा है। यह स्पष्ट करता है कि मौजूदा ढांचे में सुधार आवश्यक था। विधेयक की इसीलिए आवश्यकता पड़ी माननीय उपसभापति जी, क्योंकि आम नागरिक के लिए दावों के निपटान में अत्यधिक देरी होती थी, समय पर उनका सेटलमेंट नहीं होता था, क्लेम नहीं मिलता था, नियम बहुत जटिल थे और ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की बहुत कमी थी। इसीलिए और इसमें निवेश की आवश्यकता थी। जो एफडीआई लाने की बात हुई है, जब आम आदमी तक बीमा पहुंचाना है तो उसको करने वाली एजेंसीज भी चाहिए, फर्में भी चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो उस निवेश की कमी को दूर करने के लिए और नए नए उत्पाद आए, नए नए प्रकार के इंश्योरेंस मिलें लोगों को। आज हर क्षेत्र में इंश्योरेंस मिल रहा है, क्योंकि 2047 का जो विकसित भारत होगा उसमें हर आदमी को हर प्रकार का बीमा उपलब्ध हो, उसकी ओर ये कदम है, उसका एक ये रोड मैप है। और नई जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके सेटलमेंट्स को शीघ्र किया जा सके, जिससे मामले लटकाए ना जाएं। यह विधेयक इन तीनों समस्याओं का समाधान करता है। माननीय उपसभापति जी, सबका बीमा अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षा, जीवन, स्वास्थ्य, यात्रा और दुर्घटना बीमा की ये स्पष्ट परिभाषा है। असंगठित क्षेत्र के किसानों, श्रमिकों को लाभ इससे मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत निरंतर किसानों का प्रतिभाग उसमें बढ़ता जा रहा है। प्रीमियम में कमी की गई है और उनको उसका लाभ मिल रहा है। संशोधन करके उसमें भी इतनी व्यवस्था की गई है कि पहले पूरा गांव में कोई आपदा होती थी तो लाभ मिलता था, फिर वो तहसील स्तर पर आया, अब तो वो खेत के स्तर तक चला गया है। इसलिए प्रत्येक चीज में सरलीकरण हो रहा है। उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए भी
मजबूत पॉलिसी और दावों का डिजिटल रिकॉर्ड ये अनिवार्य था। केवाईसी, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के सख्त प्रावधान इसमें किए गए हैं। फर्जी बीमा कंपनियों पर रोक लगी है। इससे निवेश और रोजगार बढ़ेगा, बीमा क्षेत्र में पूंजी प्रवाह बढ़ेगा, हजारों नए रोजगार, एजेंट, आईटी सर्वेयर, हेल्थ सेक्टर, स्टार्टअप और इंश्योरटेक को बढ़ावा मिलेगा। माननीय उपसभापति जी, IRDAI को इसमें सशक्त बनाया गया है, निगरानी मजबूत रहेगी, उपभोक्ता शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी, दंड और नियंत्रण के स्पष्ट अधिकार होंगे। FDI जहां 26% से 49% 2015 में हुई और 2021 में उसको 76% किया गया, अब 100% किया गया, लेकिन उस पर अधिकार और नियंत्रण ये भारतीय का ही रहेगा। कंपनियों में प्रेसिडेंट, CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर ये कोई भी एक भारतीय होगा। नियम कानून भारत के लगेंगे। विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट आएगा, हमको उसका लाभ मिलेगा, विस्तार होगा बीमा क्षेत्र का, नए नए उत्पाद उपभोक्ताओं को मिलेंगे, लेकिन नियंत्रण और कानून ये हमारे ही लागू होंगे। ये विधेयक माननीय सभापति जी, इससे जो क्लेम है, दावा है, वो भी समय पर मिलेगा। इस विधेयक में उपभोक्ता सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। माननीय उपसभापति जी, पहली बार में कानून में डेटा गोपनीयता और दंडात्मक प्रावधान जोड़े गए हैं। यह डिजिटल इंडिया के अनुरूप हैं। ग्रामीण भारत को इससे बहुत लाभ मिलेगा। ग्रामीण भारत में बीमा पहुंच दोगुनी करने का रोडमैप इस विधेयक में है। सहकारी और स्थानीय मॉडल को बढ़ावा दिया गया है। अतः मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपील करता हूं कि इसको पास किया जाए।